यहां कितने वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हैं। ऐसे वैष्णव जिनकी कथा मैं केवल YouTube पे सुन रहा था, उनको आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। अब राधेश्याम प्रभु तो आए भी नहीं है। व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे जीवन का एक दिन नहीं कटता जब हम राधेश्याम प्रभु को YouTube पे ना सुने। हमारे चित्त में, हमारे मन में श्रीमान राधेश्याम प्रभु के लिए जितना एक शिष्य को गुरु के चरणों में आदर होना चाहिए, पुत्र को पिता के चरणों में होना चाहिए, और कनिष्ठ भाई को ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में होना चाहिए, ये सब उदाहरण फीके पड़ते हैं। जितना आदर हम हमारे चित्त में, हमारे हृदय में श्रीमान राधेश्याम प्रभु के चरणों में रखते हैं। वर्षानुवर्ष, सालों साल उनका जो उदाहरण रहा है, सूर्य के समान प्रज्वलित है। पूरा विश्व उनके साधना से, उनके ब्रह्मचर्य से, उनके हरि कथा से, उनकी सरलता से, निष्ठा हो तो सैनिक की तरह, निष्ठा हो तो सैनिक की तरह, और सरलता हो तो बालक की तरह, ये सब सद्गुण यदि एक महापुरुष में देखने मिले, वो हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं 4:30 बजे अपने कमरे से भागकर मंगल आरती के आने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो कहें कि हाँ मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं, अथवा मीटिंग है, अथवा कोई कथा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। परंतु जिस प्रकार एक प्रामाणिक नेता उदाहरण प्रस्तुति के लिए सबके समक्ष होकर जपते हैं, ऐसा सुंदर उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं पूरे जगत में। मैं आपको एक वास्तविक सत्य घटना बताता हूं। अमेरिका में विषय चल रहा था, कोई मंदिर का नाम नहीं लूंगा, एक मंदिर के विषय में, उस केंद्र या उस मंदिर में टेंपल प्रेसिडेंट खोज रहे थे, और भक्तों को पूछ रहे थे किस प्रकार के नेता, किस प्रकार के लीडर, किस प्रकार के टेंपल प्रेसिडेंट का अन्वेषण खोज करें। तो एक भक्त कहने लगे, ऐसा मुख्य अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र का निचोड़ जाने, मर्मज्ञ पंडित हो। दूसरे भक्त बोले, पंडित तो ठीक है, पर यदि सेवा वृत्ति ना हो तो विफल है। तीसरे कहे, ऐसे होने चाहिए जो अपने उदाहरण से दूसरों को प्रोत्साहन दे। फिर कोई कहने लगा, और ऐसे भी होने चाहिए जिनको प्रभुपाद के चरणों में प्रगाढ़ आसक्ति हो। फिर कोई कहने लगा, आश्रम का कोई भेदभाव नहीं है, पर यदि कोई ब्रह्मचारी हो तो अति उत्तम होगा। ऐसे कहते 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 20-25 गुण भक्तों ने गिना। तो वहां के जीबीसी कहने लगे, तो मतलब मैं क्या राधेश्याम प्रभु को यहां मंदिर का अध्यक्ष बनाऊं? बेझिझक। और मैं सत्य बात कहता हूं, श्रीमान राधेश्याम प्रभु का वहां कोई संदर्भ नहीं था। अमेरिका कहीं तो कोई दिशा में है, कोई छोटा सा मंदिर है। उस चर्चा में जब 25 गुण भक्त ऐसे बैठकर गिन रहे थे, तो वहां की जीबीसी कहते हैं, तो क्या मैं पुणे के राधेश्याम प्रभु को यहां ले आऊं? और फिर वो जीबीसी नेत्र मूंद कर कहते हैं, ये सब सद्गुण यदि एक व्यक्ति में मैं केवल राधेश्याम प्रभु में देखा हूं। प्रभुपाद के शिष्य वहां के जीबीसी कहने लगे, मैं जितना बोलूं उतना कम है। यहां व्यासपीठ से कदापि झूठ नहीं बोलूंगा। हम जब प्रसाद पाने बैठते हैं तो पहले श्रीमान राधेश्याम प्रभु का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास देखते देखते प्रसाद पाते हैं।
प्रतिदिन। कई बार तो ऐसे भी होता है कि दंतमर्जन कर रहे हैं, स्नान क्रिया चल रहा है, तिलक और राधेश्याम प्रभु की कथा चल रही है। कई बार तो क्लास के बाद उसके जो नोट्स होते हैं, उसका जो सार है, निचोड़ है, मैं वो राधेश्याम प्रभु को ईमेल कर देता हूं, प्रभु जी इस कथा में मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी, आपके ये उदाहरण बहुत मीठे लगे, प्रभुपाद जी की ये कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात आप जो कहें दैनिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अति अनिवार्य है भक्त के लिए, और ये बात आप जो कहें ये गुण आप में भी दिखता है। तो राधेश्याम प्रभु सब गुण के लिए टिक मार्क देंगे, पर जब यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि। प्रभु जी का आदेश रहा कि भागवत प्रारंभ किया जाए। इनके उपस्थिति में जितना आह्लाद होता है, उतना डर, उतना भय, उतना संकोच भी हो रहा है। हमारा न सदाचार है, न विचार आचार प्रचार, कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे वरिष्ठों के समक्ष बोलना दुस्साहस है, परंतु आत्म कल्याण के लिए, स्व शुद्धिकरण के लिए मैं प्रयास करूंगा, और जो भी त्रुटियां हैं आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ठाकुर प्रभु उपस्थित हैं, रेवतीपति प्रभु उपस्थित हैं, कदम कृष्ण प्रभु उपस्थित हैं, कितने वरिष्ठ वैष्णव यहां उपस्थित हैं। हम कुछ भी नहीं जानते आप सबके समक्ष, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, हमारी योग्यता नहीं है, परंतु आप सब आशीर्वाद दीजिए। केवल आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रख के हम प्रारंभ करेंगे आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च जो भी सद्वचन निकले उसको परंपरागत उच्चिष्ट मानकर आप आत्मसात कीजिए, और जो भी त्रुटियां हो जाए आप उसको क्षमा कर दीजिए सारग्रही भाव से। जिस प्रकार गंगा का जल गंगा को ही अर्पित किया जाता है, जो भी मैं प्रभु जी से सुना हूं उनके समक्ष उन्हीं के संतुष्टि के लिए मैं अर्पण करूंगा आज। तो आज श्रीमद् भागवतम का ये बहुत सुंदर श्लोक, इसका उल्लेख और इसकी व्याख्या प्रभु जी के कथाओं में बारंबार मैं सुना हूं। जब भी प्रभु जी, श्रीमान राधेश्याम प्रभु भगवान के चरण कमल के विषय में उल्लेख करते हैं तो अवश्य श्लोक को गाते हैं। तो हमने सोचा इस श्लोक के विषय में दो बातें कहे जाए, तो कृपया पहले इसको गाते हैं। गोपी गीत नामक अध्याय है, बहुत गूढ़